खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना यह है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले हफ्ते में मैंने मुखालफे मसीह के हवाले से एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को कि जो बाइबल मुक़द्दस में मुखालफे मसीह के बारे में एक तसव्वुर पाया जाता है उस पर बात की। और हमने देखा कि जो लफ्ज़ मुखालफे मसीह है ये यूहन्ना के जो पहला और दूसरा ख़त है उसमें इस्तेमाल हुआ। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और हमने पहले हिस्से में देखा कि किस तरह से मुखालफे मसीह की रूह मसीहों के अपने अंदर ही काम कर सकती है और उन्हें उनके मसीही ईमान से दूर हटा सकती है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये रूह किसी निज़ाम हुकूमत में काम कर सकती है ताकि मसीहों को मजबूर किया जाए, वर्गलाया जाए, ताकि वो अपने मसीही ईमान या अपने मसीही किरदार पर समझौता करें। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि जब मसीहत का आगाज होता है तो उस वक्त सल्तनत रोमा दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी कर रही थी और यही सबब है कि जो मुकाशफा की किताब लिखी गई है वो सल्तनत रोमा को जहन में रख कर लिखी गई है, उसे एक मुखालफे मसीह के तौर पर पेश किया गया है। तो इससे मुराद यह है कि ना सिर्फ रूमी शहंशाह को मुखालफे मसीह के तौर पर पेश किया गया बल्कि खुद सल्तनत रोमा को ही मुखालफे मसीह के तौर पर पेश किया गया है। और जिस आइडियोलॉजी, जिस नजरिए के तहत ये पूरा निज़ाम हुकूमत चलता था उसको मुकाशफा 17 बाब में एक कस्बी से जो कि उस हैवान पर सवार है उससे तशबीह दी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सल्तनत रोमा को क्यों मुखालफे मसीह से तशबीह दी गई है। तो उसके लिए आपने जो मैंने पहले बात कही उसको जहन में रखना है कि जो मुखालफे मसीह की रूह है उसका लाजमी तौर पर मकसद मसीहों को गैर मसीही बनाना नहीं है बल्कि उनको मजबूर करना या वर्गलाना है ताकि वो अपने मसीही ईमान पर समझौता करें, अपने मसीही ईमान को वो बाकी जो नज़रियात हैं उनके साथ मिक्सअप कर दें। यही काम वो बिदती ग्रोह कर रहा था जिसका जिक्र हमने यूहन्ना के पहले और दूसरे खत में पढ़ा और यही काम फिर हम सल्तनत रोमा को करता हुआ देखते हैं। तो सल्तनत रोमा के हवाले से अपनी पहली चीज जहन में रखनी है कि सल्तनत रोमा इंतहाई मजहबी रियासत थी। इससे मेरी मुराद ये नहीं कि ये रूहानी थे, इससे मेरी मुराद ये है कि ये मजहब के मानने वाले थे और ये बहुत सारे इनके देवता थे जिनकी ये पूजा करते थे और इनकी जिंदगी का कोई भी पहलू मजहब के बगैर नहीं होता था। हत्ता के जो कारोबार है, बिजनेस होते थे, उनमें भी जो मजहब का रंग था वो बड़ा गहरा था। चूंकि रोमियों का मानना यह था कि जितने भी कारोबार हैं इन सभी का कोई ना कोई देवता है और अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लाजमी है कि हम उस मखसूस देवता की पूजा करें। तो इस तरह से सल्तनत रोमा एक मजहबी रियासत के तौर पर जानी जाती थी। और फिर ना सिर्फ ये एक मजहबी रियासत थी बल्कि ये दुनिया के जितने भी मज़हब थे उनके बारे में इनका रवैया जो था वो बड़ा मुतहम्मिल था, यानी कि ये दूसरे मज़हब को कबूल करते थे। बल्कि अक्सर होता ये था कि रूमी फ़ौजी जब दूसरे इलाकों में जाते जहाँ पे कोई और मज़हब होता था वहाँ पर कब्ज़ा करते तो फिर वहाँ पर अपने देवताओं को भी मुतारिफ़ करवाते और जो उनके देवता होते थे उनको भी वो पूजना शुरू कर देते। तो आइडिया ये था इनका कि पूरी दुनिया में जब लोग एक दूसरे को मजहब को बर्दाश्त करेंगे तो फिर वहां पर अमनो अमान होगा, फिर किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा और हमारी हुकूमत भी कायम रहेगी। तो इस तरह से इन्हें इस बात से कोई मसला नहीं था कि लोग किसकी परस्तिश कर रहे हैं। वो चाहते थे कि सारे ही एक दूसरे का जो मजहब है उसका एहतराम करें और जो भी उनके देवता हैं उनकी पूजा करें। अब बात यहीं तक रहती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर एक तीसरी बात जो मसला पैदा करती थी वो ये थी कि रोमियों का कहना था कि तमाम दुनिया के जो लोग हैं वो चाहे जिसकी भी प्रस्तिश करते हो, उनका जो भी देवता हो, जो भी माबूद हो, लेकिन एक काम उन्होंने ये करना है कि जो रोमी शहंशाह वफात पा जाते थे उनको वो देवता का दर्जा दे देते थे। तो वो कहते थे कि इन देवताओं के लिए आपने कुर्बानियाँ गुजारनी है कि जब भी हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इंतज़ाम किया जाए तो किसी भी शहर के लोगों के लिए लाजम होगा कि वो इस वाली इबादत में शरीक हों और वहां पर आकर वो इकरार करें कि जो रूमी शहंशाह है वो खुदावंद है और जो भी फिर उनका देवता होता, रूमी शहंशाह देवता जो मर चुके होते, उनको वो कहते कि इनके लिए आप बखूर जलाएं ताकि साबित हो सके कि ये लोग सल्तनत रोमा के साथ वफादार हैं। लेकिन मसीही इन सारी बातों के लिए तैयार नहीं थे।
उसकी पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि जो मसीही थे वो यस्सु को अपना खुदावंद मानते थे, उसे ही खुदावंद और खुदा कहते थे। और उनका मानना था कि अगर हम रूमी शहंशाह को खुदावंद कहते हैं तो ये हमारे मसीही ईमान का इनकार है, उस पर समझौते के बराबर है। या फिर दूसरे लोगों के साथ तजारत के लिए अगर हम उन देवताओं की प्रस्तिश में शरीक होते हैं तो ये भी हमारे मसीही ईमान पर एक धब्बा है, यह समझौते वाली बात है। तो इसलिए मसीही अगरचे के दीगर मज़ाहब का एहतराम करते थे, लेकिन वो उनकी मजहबी रसूमात में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, रूमी शहंशाह को अपना खुदावंद कहने के लिए तैयार नहीं थे। और यही वो बात थी जिससे सल्तनत रोमा को शदीद इख्तलाफ था और वो फिर मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते थे ताकि मसीहों को इस बारे में मजबूर किया जाए कि वो रूमी जो पॉलिसी है उसे अपना सकें। तो मसीही ईमानदारों को उनके मसीही ईमान और मसीही किरदार पर समझौते पर मजबूर करने के लिए वो 3 बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते थे। पहले नंबर पर तो वो मसीही ईमान का मजाक उड़ाते थे। चूंकि जो रूमी सल्तनत थी इसने सारे का सारा फलसफा जो है वो यूनान से लिया था, तो इसलिए ये अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते थे, बहुत काबिल समझते थे। और उसकी वजह से वो मसीही ईमान को बड़ी हकारत से देखते थे। जैसा कि आप ग्रंथियों का पहला खत पहले बाब में पढ़ते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो यहाँ पर वो ख़ास तौर पर बात कर रहे थे उन यूनानी लोगों की, उन रूमी लोगों की जो कि मसीहों का मजाक उड़ाते थे। और उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि एक ग्राफिटी एक दरियाफ्त हुई, और ग्राफिटी से आप समझ सकते हैं ये ख़ास तरह का एक तर्ज तहरीर है। जैसे हमारे यहाँ पे भी दरअसल देखते हैं कि जो दीवारें होती हैं उन पे जो लिखा जाता है, तो अभी तो ज़ाहिर है हम कलर से, पेंट वगैरह से लिखते हैं, तो उस ज़माने में ये बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग दीवारों पर खुरच कर लिखते थे, तो इसी को ग्राफिटी कहा जाता था। तो आसार कदीमा के माहरीन ने रोम में एक ऐसी ही ग्राफिटी दरियाफ्त की, उसको कहा जाता है अलेक्जेमिनोस ग्राफिटो, जिसमें दिखाया गया है कि एक शख्स है जो कि सर पर लटका है, तो उसका जो जिस्म है वो तो इंसानी है लेकिन उसका सर जो है वो गधे का है, और पास एक खड़ा शख्स जो है वो मुनादी कर रहा है, और उसके नीचे लिखा है कि एग्जामिनोस अपने खुदा की इबादत करते हुए, जिससे आप वाज़े तौर पर समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। उनके नज़दीक मसीही ईमान जो है ये इंतहाई अहम काना बात है, और जो लोग इसके पीछे चलते हैं वो भी अहमक ही हैं। इसके अलावा मसीहों पर कई तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जाते थे, और जैसे मैंने कहा कि मसीही इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जो रूमी पॉलिसी है उसको अपनाएं, और इसके बगैर जो रूमी सल्तनत थी वो मसीहों को एक कानूनी दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसका नतीजा ये था कि मसीही जो थे वो छुप कर इबादत करते थे। कई दफ़ा कब्रिस्तानों में उन्हें इबादत करना पड़ती, कई दफ़ा उन्हें ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई होता नहीं था। तो चूंकि ये सारा कुछ बड़ा प्राइवेटली हो रहा होता था, तो कई तरह के गलत किस्म के नजरियात फैलना शुरू हो गए, और इसका खास तौर पर महवर जो था वो इशाए रुबानी की रस्म थी। क्योंकि इशाए रुबानी की रस्म के साथ एक खाना खाया जाता था जिसको अगापे मील कहते थे, कि जब सारे लोग उसमें इकट्ठे होते और मिलकर वो खाना खाते, तो जो गैर मसीही थे वो कहते थे कि मसीही जब ये खाना खाते हैं तो ये आपस में कुछ ऐसे जिनसी अमल भी करते हैं, और चूंकि मसीही आमतौर पर एक दूसरे को भाई बहन कहकर पुकारते थे, तो फिर वो कहते थे कि जब ये जिनसी अमल करते हैं तो ये अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं। और फिर इसी रस्म के बारे में एक तीसरी जो इंतहाई बेहुदा बात कही जाती थी वो ये थी कि इस वाली रस्म में, यानी इशाए रुबानी की रस्म में, ये इंसानों की कुर्बानी करते हैं, और उसकी वजह यह है कि पाक इशा के बारे में हम कहते हैं कि ये मसीह का बदन और खून है, तो इसीलिए वो कहते थे कि ये सच में बच्चों को ज़बह करते हैं और फिर उसका खून ये पीते हैं। तो इस तरह से मसीहों को आदमखोर के तौर पर भी पेश किया जाता था। और फिर जब मसीही इसके बावजूद अपने ईमान से नहीं हटते थे तो फिर वो इनको गिरफ्तार करते, कैद खाना में डालते, शेरों के सामने डालते और
खालों में सीकर उन्हें धूप में फेंक दिया जाता, तो बहुत कुछ इस तरह से किया जाता और मकसद एक ही था कि मसीहों को मजबूर किया जाए कि वो अपने मसीही ईमान पर समझौता करें, यानी कि बेशक वो यीशु को जो भी कहते हैं वो कहते रहें, लेकिन साथ में वो रूमी शहंशाह को खुदावंद कहें और इसी तरह से दीगर उनकी जो शराइत हैं उनको पूरा करें। और अगर मसीही वो सब कुछ करते हैं तो जाहिर है मसीही ना तो अपने मसीही ईमान जो कि बाइबल मुकद्दस में मसीह के बारे में हमारा ईमान है उस पर कायम रह पाते हैं, और ना ही वो अपने मसीही किरदार में कायम रहेंगे। तो ये ठीक वही काम है जो कि वो बिदती ग्रो करना चाहता था, जिसका जिक्र हम यूहन्ना के पहले और दूसरे खत में पढ़ते हैं। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इब्तदाई कलीसिया के लिए कि इस सभी कुछ के बावजूद कि जब उनके ईमान का मजाका उड़ाया गया, उसकी तौहीन की गई, उन पर कई तरह के बेहुदा इल्ज़ाम लगाए गए, उनके खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई और फिर उनको सताया भी गया और बहुत सारों ने अपनी जानें भी दी, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वो अपने ईमान पर कायम रहे और मुखालिफ मसीह की इस रूह के सामने वो झुके नहीं, बल्कि अपने ईमान में वो खालिस रहे और यीशु मसीह की उस बात को उन्होंने पूरा किया कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे अजीजों, इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो मुखालिफ मसीह की रूह कलीसिया के अंदर काम करती रही और फिर कलीसिया से बाहर ये रूमी सल्तनत के रूप में भी काम करती रही, और ये सिलसिला फिर यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि तारीख़ कलीसिया में हम देखते हैं कि और तरह से भी मुखालिफ मसीह की रूह ने काम किया और आज भी ये रूह जो काम कर रही है किस तरह से, ये आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।